हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। उम्मीद करूंगी आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है उसको भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों को लेके आती हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस। और आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है, कि हमारा जो अभी सिस्टम चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और उसके अंदर हम 1000 एमसीक्यू से ऊपर एमसीक्यू कवर करेंगे। उसी का आज हमारा है पार्ट 2। डन। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड के अंदर कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज पास आउट हैं, पास आउट करके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉफेट, आरआरबी, सीएचओ, DSSB या फिर अदर, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम वाइज एमसीक्यू कवर करवा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इन सेशन को ज़रूर अटेंड करना। यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जिससे मैं एमसीक्यू कवर ना करवाऊँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बात ना करूँगी, आप कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत हो। द वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना इज लोकेटेड बिटवीन विच स्ट्रक्चर्स। पूछा है कि योनि का वेस्टिब्यूल किन संरचनाओं के बीच स्थित होता है। पहले बता दूं जिसको पता ना हो कि जो वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, जो वेस्टिब्यूल होता है वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य जननांग होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, बनाती हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे होता है लेबिया मेजरा, क्या, लेबिया मेजरा। फिर लेबिया मेजरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद इधर जो एरिया डला रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया डला रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। एम लिख दिया, मतलब मॉन्स प्यूबिस। अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से क्लाइटोरिस रहता है, ठीक है। फिर जस्ट वन, ठीक है, इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर शेप में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा, ट्रायंगुलर शेप में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन संरचनाओं के बीच स्थित होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेस्टिब्यूल है और इसके बाहर क्या है, लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि लेबिया माइनोरा के बीच स्थित होता है। अगर मान लो लेबिया माइनोरा आंसर में ना दिया होता तो आपको लेबिया मेजरा करेक्ट करके आना था। अगर ना दिया हो क्योंकि इसके बीच भी रहता है, ठीक है। डन, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सप्लेनेशन दी है, जिसको समझ में ना आए तो इसको पढ़ते जाना, ठीक है। चलिए, कोशिश करूंगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओपनिंग्स आर फाउंड इन द वेस्टिब्यूल। पूछा गया है कि वेस्टिब्यूल में कौन कौन से ओपनिंग्स पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होते हैं, उसमें दोनों ओपनिंग पाए जाते हैं, वेजाइना ओपनिंग प्लस यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3। पूछा गया है कि बाथुलिन ग्लैंड्स ओपन इनटू विच स्ट्रक्चर। बाथुलिन ग्लैंड कहाँ खुलती हैं, विजाइना में, वेस्टिब्यूल ऑफ विजाइना में, सर्विक्स में, लेबिया मेजरा में। तो याद रख लेना जो बाथुलिन ग्लैंड है, ठीक है, इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। और इनका शेप पूछा जाए तो पी शेप की होती हैं, ठीक है, पी शेप की होती हैं, ठीक है, पी शेप होती हैं, ये पॉइंट याद रख लेना। देखिए आप लोग कॉपी रजिस्टर लेके बैठा करो, मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ तो उनको नोट करते जाना, ठीक है। पी शेप की होती है, डन। उसके बाद इसका कलर पूछा जाए तो येलोइश कलर की होती है, ठीक है, कैसी होती है, येलोइश कलर की होती है, ठीक है, डन। और पूछा जाए ये कितनी होती हैं तो संख्या में 2 होती हैं, डन। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है कि ये कहाँ खुलती हैं। तो याद रख लेना ये वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। कहाँ पे, वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, डन।
और एक और चीज याद रख लेना कि जो बार्थुलिन ग्लैंड है वो किसके होमोलॉगस होती हैं। तो याद रखना ये होमोलॉगस होती हैं कॉपर्स, ठीक है, ग्लैंड, किसके, कॉपर्स ग्लैंड के होमोलॉगस होती हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को एकदम मस्त तरीके से सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। और एक चीज़ और है कि बार्थुलिन ग्लैंड है वो क्या करती हैं, जो वेजाइना है, ठीक है, उनको क्या करती है, लुब्रिकेट करती हैं, ठीक है, चिकनाई प्रदान करती है, जिससे कि जब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं कोई भी पार्टनर तो उस टाइम ये क्या है, घर्षण से बचाती है, ठीक है, रगड़न से। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या पूछा है कि जो स्किन्स ग्लैंड्स होती हैं ओपन नियर विच ओपनिंग, जो स्किन्स ग्लैंड्स होती हैं वो किस ओपनिंग के पास खुलती हैं। तो पूछा है कि किसके पास खुलती हैं। नियर तो बताना है आपको यूरिथ्रल ओपनिंग के पास खुलती हैं। अगर पूछा जाए किस में खुलती हैं तो आपको बताना है वेस्टिब्यूल में। डन। दोनों फॉन्ट याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग। अगर पूछा जाए किस में खुलती हैं, किसके अंदर खुलती हैं, तो वेस्टिब्यूल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। द वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम। तो जो वेस्टिब्यूल होती है, ठीक है, वो कौन से एपिथेलियम से लाइंड होती है, ढकी होती है। तो आप सभी लोगों को पता होता है होगा कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है, अंदर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, क्योंकि कैरेटिनाइज्ड का मतलब होता है थोड़ा सा कठोर होना, ठीक है, बट यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर है तो बाहर से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चोट नहीं आएगी, इसलिए नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू पाया जाता है। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेस्टिब्यूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। वेस्टिब्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। तो याद रख लेना जो वेस्टिब्यूल है उसका मेन फंक्शन होता है, आप सभी लोगों को बताया था मैंने कि इसके अंदर वेजाइना ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों प्रेजेंट होती हैं और ये बाहर से रहता है। तो ये क्या करता है, दोनों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग्स। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, ब्लड सप्लाई ऑफ वेस्टिब्यूल इज मेनली फॉर्म। वेस्टिब्यूल को रक्त आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है, ब्लड सप्लाई। तो याद रख लेना ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल, क्योंकि इंटरनली पाया जाता है, तो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी से। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा है, नर्व सप्लाई ऑफ वेस्टिब्यूल इज वाई। वेस्टिब्यूल को नस आपूर्ति, नर्व सप्लाई, ठीक है, नर्व्स किससे होती है। तो याद रख लेना यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, वो होती है पोडेंडल नर्व से। किससे होती है, पोडेंडल नर्व से। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, क्या पूछा है, वेस्टिब्यूल बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग। वेस्टिब्यूल कब प्रमुख रूप से दिखाई देता है, चाइल्डहुड में, प्यूबर्टी में, मेनोपॉज में, ओल्ड एज में। तो याद रख लेना जो वेस्टिब्यूल है वो प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है, थोड़ा प्रमुख दिखाई देता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड। मान लो अगर वेस्टिब्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो याद रख लेना उसे हम बोलेंगे, ठीक है, वेस्टिब्यूलाइटिस। करेक्ट आंसर है बी। चलिए अब हम रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे बार्थुलिन ग्लैंड से। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने बार्थुलिन ग्लैंड से रिलेटेड जान लिए थे, बट कोई नहीं, फिर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिस्टम वाइज, सिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करना, ठीक है। तो गाइस मेरी सिस्टम वाइज बुकलेट तैयार होगी, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी 1000 एमसीक्यू की बुकलेट, 1000 एमसीक्यू से ज़्यादा ही कवर करेंगे, वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। बट जो बुकलेट है वो बुकलेट बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो हो सकेगा तो आपको बताऊँगी, जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको बहुत
शायद बहुत कम रुपए में दूंगी। मैं इतना दूंगी कि मान लो मैं इसलिए रुपए लूँगी कि मुझे पता चले कि आप लोग थोड़े बहुत 10-20 रुपए खर्च करोगे तो पढ़ोगे। ठीक है, यह उद्देश्य रहेगा, क्योंकि 10-20 रुपए सबके पास होते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वाथुलिन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन विच एरिया? वाथुलिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो मैंने क्या बताया था, वाथुलिन ग्लैंड वेस्टिब्यूल, ठीक है, जो वेजाइना वेस्टिब्यूल होता है वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कुछ। देखिए बाथुलिन ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स, ठीक है, पेयर्ड में होती हैं, पहले ही बता दिया। ठीक है, एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द वेस्टिब्यूल, ठीक है, यह पीछे की ओर स्थित होती है वेस्टिब्यूल के। ठीक है, और दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पे वेजाइना ओपनिंग होती है। डन। तो करेक्ट आंसर, सॉरी, तो ये थी एक्सप्लेनेशन, आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछा है, बाथुलिन ग्लैंड सीक्रेट व्हाट? बाथुलिन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, क्या सीक्रेट करती हैं? तो याद रख लेना, ये एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करती हैं। ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिससे वेजाइना जो है, ठीक है, वो क्या है, वेजाइना है, ठीक है, योनि है, वो क्या है, चिकनी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है म्यूकस ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ बाथुलिन ग्लैंड इज? बाथुलिन ग्लैंड का मेन कार्य क्या होता है? तो याद रख लेना, ये लुब्रिकेट करती है वेजाइना को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब कोई पार्टनर आपस में संबंध बनाते हैं उस टाइम, ठीक है, कोई घर्षण ना हो, कोई रगड़न ना हो, उसे बचाने के लिए ये एक म्यूकस सीक्रेट करती है, जिससे, ठीक है, जो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लॉकेज ऑफ बाथुलिन डक्ट कैन कॉज? तो याद रख लेना कि बाथुलिन डक्ट का, मान लो बाथुलिन डक्ट है, उसका ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, अवरुद्ध हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रख लेना, 2 ऑप्शन यार ऊपरी की स्लाइड में दिए, दो नीचे की, बट कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना ऊपर वाला ही सही जवाब है। अगर ऐसा हो जाए तो उसे हम सिस्ट फॉर्मेशन मानते हैं, कि क्या हो गया, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, याद रख लेना, ई कोलाई। ठीक है, क्या होता है, ई कोलाई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन का। डन। इसमें महिला को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, चलिए डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ बाथुलिन ग्लैंड इज कॉल्ड? बाथुलिन ग्लैंड का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसे हम बोलते हैं बाथुलिन अब्सेस। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, यार जो स्लाइड है ना, मेरे से आज स्लाइड बड़ी दिक्कत वाली बन गई है। कुछ एमसीक्यू है इस स्लाइड में, कुछ एमसीक्यू इसमें, मैंने इसको सही सेपरेट नहीं कर पाया टाइप करने के बाद, बट कोई नहीं, सॉरी यार, आज मैनेज करो, क्योंकि ऐसा करती थी ना, इस स्लाइड में सवाल आधा लिखा है, इस स्लाइड में पहले टाइपिंग कर देती हूँ, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, तो इस स्लाइड में लेके आना था, बट आधा ऊपर लिखा है, आधा नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सॉरी उसके लिए, बट आपको एमसीक्यू पर ध्यान देना है। बाथुलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू विच मेल स्ट्रक्चर? बाथुलिन ग्रंथियां पुरुष के किस अंग के समान होती हैं? जिसने ध्यान से ऊपर वाला क्वेश्चन समझा होगा उसको पता होगा, मैंने बताया था किसके समान होती हैं, तो कॉर्पस ग्लैंड्स के समान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ठीक है, ये पुरुषों में, ठीक है, पुरुष में पाई जाती हैं ये ग्रंथि, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ बाथुलिन ग्लैंड्स इज मेनली फॉर्म? ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है बाथुलिन ग्लैंड में? देखिए ब्लड सप्लाई हर एक अंग में होती है जब तो जिंदा ही होता है। ठीक है, तो याद रख लेना, इसमें भी इंटरनल पोडेंडल आर्टरी द्वारा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर वही दिक्कत वाला आ गया, आधा इधर आधा उधर, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सप्लाई ऑफ बाथुलिन ग्लैंड्स इज वाई? तो याद रख लेना, नर्व सप्लाई भी, ठीक है, मैसेज भी
किसके द्वारा जाते हैं? पोडेंडल नर्व के द्वारा। डन। चलिए क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने लायक है मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ना मैं अपना और ना ही आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाइथुलिन ग्लैंड्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग। बाइथुलिन ग्लैंड किस दौरान महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अगर ये लुब्रिकेशन के लिए अगर वो म्यूकस ही सिक्रेट ना करें तो क्या होगा? रगड़न होगी, और जब रगड़न होगी तो फीमेल को इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो फीमेल को भी और मेल को भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो फीमेल को ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मेल को तो इतना नहीं होते बट फीमेल को ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। इलार्जमेंट ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड्स में इंडिकेट। बार्थुलिन ग्लैंड का बढ़ना किसका संकेत हो सकता है? तो देखिए अगर बार्थुलिन ग्लैंड बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है या फिर सिस्ट हो गई है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर अगला है, हाइमेन इज लोकेटेड एट व्हाट पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटलिया। पूछा गया है कि हाइमेन, ठीक है, जो यूनी झिल्ली है महिला जनांग के किस भाग में प्रेजेंट होती है? तो याद रख लेना ये प्रेजेंट होती है वेजाइनल ओपनिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या होता है, जो हाइमेन जिसे हम यूनी झिल्ली बोलते हैं, आप समझ रहे होंगे यूनी झिल्ली, झिल्ली का मतलब क्या है? ये वेजाइना को आंशिक रूप से पार्शियली ढके रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, हाइमेन मे हैव दिस टाइप ऑफ ओपनिंग। यानी कि योनि झिल्ली में किस प्रकार का ओपनिंग हो सकता है? एनुलर, एस्थेटिक, सेप्टेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखना इसमें तीनों टाइप की ओपनिंग्स हो सकती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हाइमेन। फंक्शन क्या होता है हाइमेन का? देखिए इसका सीधा सादा सा फंक्शन होती है कि जो वेजाइना होती है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे कि बाहर है थोड़ी बहुत चीज़ है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है प्रोटेक्ट द वेजाइना ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट इनपरफोरेट हाइमेन मे कॉज। यानी कि पूरी तरह बंद, अगर मान लो पूरी तरह बंद कर लिया इसने वेजाइना को तो उस समस्या क्या हो सकती है? तो याद रख लेना उस समस्या ऑब्स्ट्रक्टेड मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर देखिए लड़की को मेंसेस नहीं आ रहे हैं और मान लो, ठीक है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं और उसकी जो प्यूबर्टी एज है वो निकल गई है, तो चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये कई सारी फीमेल्स में देखी जाती है कि जो हाइमेन है, ठीक है, वो ज़्यादा पूरी तरीके से ढक लेता है जो वेजाइना होती है, जिससे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो नहीं आ पाता बाहर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइमेन इज हाईली सप्लाइड बाय विच नर्व। सो हाइमेन है, ठीक है, योनि झिल्ली है, वो कौन सी नस से नर्व सप्लाई होती है? ठीक है, तो याद रख लेना वो होती है पोडेंडल नर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लड सप्लाई ऑफ हाइमेन कम्स मेनली फ्रॉम। ठीक है, योनि झिल्ली को रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई किससे होती है? तो याद रख लेना वो होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइमेन इज कंसीडर्ड विच टाइप ऑफ टिश्यू। हाइमेन, ठीक है, योनि झिल्ली किस प्रकार के टिश्यू की होती है? तो याद रख लेना वो म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ हाइमेन इज कॉल्ड। यूनि झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना यूनि झिल्ली की जो सूजन है उसे हम लोग कहते हैं हाइमेनाइटिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, हाइमेन कैन बी रप्चर्ड ड्यू टू। हाइमेन, ठीक है, हाइमेन जो झिल्ली होती है, कवरिंग होती है,
वो टूटती है किन कारणों से। देखिए एक अफवाह होती है, पहले गांव में होती है कि मान लो अगर किसी ने फर्स्ट शादी के बाद इंटरकोर्स किया तो अगर ब्लीडिंग नहीं हुई ये, ठीक है, तो क्या है वो लोग सोचते थे कि इसने किसी के साथ संबंध बनाया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग हैवी वर्कआउट करेंगे, हैवी ऐसी चीज़ें करेंगे लाइक दौड़ना, एक्सरसाइज, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, जो कवरिंग होती है वो टूट जाती है, ठीक है, जिसे हम सील भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टूटती है, यूज ऑफ टेम्पोनेन, एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइमेन इज क्लिनिकली एग्जामिन फॉर, ठीक है, योनि झिल्ली का नैदानिक परीक्षण क्लिनिकली एग्जामिन के लिए किस लिए किया जाता है। देखिए असेसमेंट ऑफ वेजिनिटी को, कंगनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ को, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स को, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है हम उसका क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरिनियम इज लोकेटेड बिटवीन विच स्ट्रक्चर्स। पेरिनियम किस संरचना के बीच स्थित होता है। तो देखिए जो पेरिनियम होता है वो बुल्बा, जो बुल्बा होता है, बुल्बा हम किसे बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से कंबाइंडली हम बुल्बा बोलते हैं सभी को एक साथ, ठीक है। तो ये बुल्बा एंड एनस के क्या होता है बीच में रहता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिनियम इज डिवाइडेड इंटू विच टू ट्रायंगल्स। पेरिनियम को किन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो याद रख लेना इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला होता है, ठीक है, एनाल, ठीक है, और नीचे वाला होता है यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि यूरोजेनाइटल एंड एनाल ट्रायंगल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना जिसको समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कंटेन विच स्ट्रक्चर। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है वो कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो याद रख लेना उसमें होती हैं यूरो, ठीक है। यूरो क्या होता है नीचे वाला होता है, तो उसमें वुल्वा रहेंगे, ठीक है, एंड यूरेथ्रल ओपनिंग्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एनाल ट्रायंगल कंटेंस। एनाल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, तो उसमें होते हैं एनस होते हैं एंड एनाल कैनाल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिनियल बॉडी इज इम्पोर्टेंट फॉर। पेरिनियल बॉडी किस लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रख लेना जो पेरिनियल बॉडी है वो महत्वपूर्ण होती है सपोर्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल के लिए, ठीक है, जो मसल होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिनियम इज मेनली फॉर्म। पेरिनियम को रक्त आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है। तो याद रख लेना इससे को भी रक्त आपूर्ति इंटरनल पोडेंडल आर्टरी से होती है। नर्व सप्लाई ऑफ पेरिनियम इज वाई। तो याद रख लेना नर्व सप्लाई भी पोडेंडल नर्व से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिनियम इज क्लिनिकली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग। पेरिनियम के, ठीक है, क्लिनिकल दृष्टि के लिए किस दौरान महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रख लेना चाइल्ड बर्थ के, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान। देखिए प्रसव के दौरान ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द पेरिनियम में बी स्ट्रक्च ऑफ इंसिस्ट, ठीक है। क्या होता है प्रसव के दौरान पेरिनियम को फैलाया जा सकता है या इसे सुरक्षित प्रसव के लिए हम चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, एपिजोस्टोमी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग डिलीवरी इज क्लासिफाइड एज। प्रसव के दौरान पेरिनियम के फटने को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान। तो याद रख लेना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ डिग्री, ठीक है। जिस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड होती है डिलीवरी तो उसी टाइप से कट लगाते जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री तक,
डन। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो 4 डिग्री लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिनियल मसल इंक्लूड। पूछा है कि पेरिनियल मांसपेशियों में कौन सी मांसपेशियां शामिल हैं। तो याद रख लेना उसमें जो मांसपेशियां शामिल हैं वो हैं बल्बो स्पॉन्जियस, इशियो कैवर्नोसस, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो यहाँ पे तीनों ही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे पेल्विक फ्लोर से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक फ्लोर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। पेल्विक फ्लोर मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। तो याद रख लेना वो बनी होती है मसल टिश्यू से। ठीक है, किससे बनी होती है, मसल टिश्यू से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए पेल्विक फ्लोर मसल्स और फेशिया की जो लेयर्स होती हैं उनसे बनी होती हैं, जो क्या करती हैं, पेल्विक अंगों का समर्थन करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर इंक्लूड्स। पूछा गया है कि मेजर पेल्विक फ्लोर की मुख्य मांसपेशियां कौन सी हैं। तो याद रख लेना वो है लेवेटर, एनाई एंड कॉक्जियस। ठीक है, ये मुख्य मांसपेशियां हैं। ठीक है, लेवेटर एनाई मैन है और फिर उसके साथ कॉक्जियस। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरोजेनाइटल हाइटस इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। मूत्र जननांग क्षेत्र किस संरचना का भाग है। तो याद रख लेना वो पेल्विक फ्लोर का भाग है। देखिए यूरोजेनाइटल हाइटस, ठीक है, मूत्र जननांग क्षेत्र पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का एक क्या होता है, ओपनिंग्स होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मूत्र मार्ग और, ठीक है, योनि गुजरती है, डन, जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक फ्लोर प्रोवाइड सपोर्ट टू विच ऑर्गन्स। पेल्विक फ्लोर किन अंगों को सपोर्ट करता है, ऊपर बताया था कि जो भी पेल्विक अंग होते हैं लाइक ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम, सभी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5 वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर कैन कॉज। क्या पूछा है कि वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर की कमजोरी से क्या समस्या हो सकती है। देखिए आपकी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है, फिकल इनकंटिनेंस हो सकता है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 6 ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज मेनली, सॉरी 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 तो ब्लड सप्लाई पूछा है, तो याद रख लेना ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, मेनली फॉर्म ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी से। क्वेश्चन नंबर 7 है नर्व सप्लाई ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज मेनली। तो याद रख लेना वो होती है पोडेंडल नर्व से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और कॉल्ड। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के व्यायाम को क्या कहते हैं। तो याद रखना उसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिनियल बॉडी इज पार्ट ऑफ। पेरिनियल बॉडी किसका हिस्सा है। तो मैंने बताया था पेल्विक फ्लोर का। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने टोटल 50+ MCQ कवर किए हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल 2 सेशन के अंदर 100 MCQ तो कवर हो चुके हैं। कल हमने 50 किए थे और आज के में 50+ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक फ्लोर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। पेल्विक फ्लोर का मेन कार्य क्या होता है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी एक प्यारा सा कमेंट मेरी हिम्मत है। मैं बहुत ही मेहनत से MCQ टाइप करती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप तक भेज सकूँ। और आपको ये सारे MCQ बिल्कुल किसी बुक के नहीं हैं, किसी बुक से रिलेट नहीं करेंगे, मेरे खुद के बनाए गए MCQ हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि हर एक लाइन से MCQ क्रिएट किया है मैंने। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। सिस्टम वाइज मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, जैसे ही रिप्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म होता है नेक्स्ट सिस्टम को स्टार्ट करूँगी। डन।
चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो।